नमस्कार दोस्तों, ये कथा महाभारत की पौराणिक कथा में से ली गई है। महाराजा युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ किया था और इसमें समग्र आर्यवत को निमंत्रित किया था और साथ में यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण भी इस यज्ञ के अंदर अतिथि के स्वरूप में उपस्थित थे। अब बात चल रही थी, चर्चा विमर्श हो रहा था कि सबसे पहले यानी कि अग्र पूजा किसकी की जाए। तब पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा करनी चाहिए ऐसा सूचन करते हैं और सारी सभा उसको स्वीकृति देती है। लेकिन चेदिराज शिशुपाल जो खुद ने कृष्ण के साथ अपनी जन्मजात दुश्मनावट जारी रखी थी, वो अपने शाब्दिक प्रहारों से कृष्ण को सतत अपमानित कर रहा था। लेकिन कृष्ण शिशुपाल के हर एक शाब्दिक प्रभाव का, शिशुपाल जितने अपमानजनक शब्द का प्रहार करते थे, भगवान कृष्ण मौन रहते थे। हालांकि कृष्ण का मौन शिशुपाल कृष्ण की निर्माल्यता समझ रहा था, लेकिन वो मूर्ख था। समग्र ब्रह्मांड को चलाने वाली ये परम चेतना, ये अस्तित्व कैसे भला निर्माल्य हो सकता है। सर्जन और विसर्जन जिसके हाथ में है वो कभी निर्माल्य नहीं होता। लेकिन अहंकार का पड़ल शिशुपाल की नजरों में था, इसलिए वो कृष्ण को जान नहीं पाता और बारी बारी कृष्ण का अपमान कर रहा था। तब मां को दिया हुआ कृष्ण का वचन, शिशुपाल की माता को जो कृष्ण ने कहा था कि मैं 100 गैर शब्द या गाली सहन करूंगा, उसके बाद मैं तुझे दिया गया है मां वचन है, इसमें से मुक्त हो जाऊंगा और मैं जब ये गलती करेगा 100 गालियां बोलकर, तब मैं उस पर प्रहार करूंगा। इसका जिम्मेवार फिर मैं नहीं, शिशुपाल ही रहेगा। और आखिरतन शिशुपाल ने ये गलती की, उसने सारी सीमाएं लांघ दी, सारी मर्यादाएं उसने तोड़ दी। तब भगवान कृष्ण शिशुपाल को सावधान करते हैं कि हे शिशुपाल, जो अब तक मैं मौन था, वो मौन मेरा निर्बल मन या मेरी निर्माल्यता नहीं थी, लेकिन तेरी माता श्री को मैंने दिया हुआ वचन था, उसका मैं पालन कर रहा था और उस वचनों में मैं बंधा हुआ था। अब तूने ही मुझे मुक्त किया है और वो भी तुम्हारी मौत के लिए मुझे मुक्त किया है। अभी भी संभल जा। तब भी मूर्ख शिशुपाल कृष्ण को उपसाने के लिए आह्वान करते हैं कि तू नीचे आ, तू ग्वाला है आदि शब्द का प्रयोग कृष्ण पर शिशुपाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो कृष्ण ने जवाब दिया है वो प्रत्युत्तर भगवत गीता की रचना तो महाभारत में हुई थी, ये उससे पहले का ये प्रसंग है। मानो भगवान कृष्ण परमात्मा ने गीता की प्रस्तावना लिखी है। शिशुपाल के सामने बांसुरी नहीं बजानी चाहिए, यह स्पष्ट संदेश कृष्ण ने आपको और मुझे दिया है। शिशुपाल के सामने बांसुरी न बजाकर सहिष्णुता की मर्यादा में ठहरना है, धैर्य रखना है और जितना बड़ा सामर्थ्य उतना उसका धैर्य बड़ा होता है, उसकी बुलंदी बड़ी होती है। लेकिन सारी सहिष्णुता और सारी मर्यादा जब कोई अनिष्ट जगत का लांघ देता है, तब उसको प्रत्युत्तर देना ये सामर्थ्य और धर्म का उत्तरदायित्व है और वही उत्तरदायित्व भगवान कृष्ण ने निभाया। जब शिशुपाल कहता है कि गोपाल तू नीचे आ, क्योंकि भगवान कृष्ण राजाश्रय में आए थे और राज सिंहासन पर बैठे थे, मंच पर बैठे थे
और शिशुपाल नीचे बैठा था। और ये दूसरी बात भी कृष्ण बहुत अच्छी कहते हैं। शिशुपाल को जो प्रत्युत्तर दिया, वो प्रत्युत्तर वास्तव में मान लीजिए हमारा सामाजिक दर्शन भगवान कृष्ण प्रकट करते हो। शिशुपाल ने उसे कहा कि हे शिशुपाल, तू जितनी निम्न कक्षा पर खड़ा है वहां तक तो मैं नहीं आ पाऊंगा। यहां कृष्ण का सामर्थ्य है, उसकी वो सामर्थ्य वाला व्यक्तित्व, वो अस्तित्व है, वो शिशुपाल के तरह नीचे नहीं गिर सकते। इसलिए कृष्ण शिशुपाल को कहते कि तू जितनी निम्न कक्षा पर खड़ा है वहां तक तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुझे प्रत्युत्तर जरूर दूंगा, क्योंकि मैं तेरी माता को जो वचन दिया था उसमें से मुक्त हो गया हूं, और मैं आज तुझे जीवन से मुक्त करूंगा, और मैं भी तेरे हर एक शब्द का प्रत्युत्तर मैं मेरी कक्षा से दूंगा। और वो परम अस्तित्व, वो परम चेतना शिशुपाल को अपने सुदर्शन चक्र के प्रहार से उसका सिर छेदन कर देती है। ये कृष्ण का सामर्थ्य है। दूसरे पलड़े में कृष्ण ने अपनी सहिष्णुता भी दर्शाई, अपना धैर्य भी दर्शाया है। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, ये कृष्ण का सामाजिक दर्शन हम सबको बोध देता है कि जो सामर्थ्यवान है, जो गुणियल है, उसको अपनी मर्यादा के अनुसंधान में सबसे पहले जागरूक रहना चाहिए। शिशुपाल के पास समाज कोई अपेक्षा नहीं रखेगा, लेकिन सामर्थ्य है जिसके पास, उसकी जिम्मेवारी और उसका उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। और शिशुपाल वध के इस प्रसंग से पूरे जगत को कृष्ण परमात्मा जैसे गीता का प्रस्तावना लिखकर संदेश दे रहे हैं कि जगत के अनिष्ट को, जगत में रहे छिपे हुए न्यूसेंस को अपनी सहिष्णुता की मर्यादा के अंदर रहकर पूरे धैर्य से मौन रहना है। लेकिन फिर भी अगर शिशुपाल जैसे तत्व इस मौन को निर्माल्यता समझे, तब सामर्थ्य कृष्ण की तरह अपनी कक्षा में रहकर वो पदभ्रष्ट नहीं होता, अपनी कक्षा में खड़े रहकर उस पर प्रहार करता है। ये कृष्ण का संदेश है। धन्यवाद।